अच्छा, अब मैं करवाने लगी हूँ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ट्राइजेमिनल गैंग्लियन ये वाला गैंग्लियन है। अब ट्राइजेमिनल गैंग्लियन की ना 3 ब्रांचेस होती हैं। अब ऑप्थेल्मिक है, मैक्सिलरी और मैंडिबल है। सबसे पहले ना ये बात याद करनी है कि ना जो कैवर्नस साइनस है ना उसकी लेटरल वॉल से गुजर रही है। सबसे ऊपर 3rd नर्व है, फिर 4th क्रेनियल नर्व है, फिर उसके बाद ये ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी है। मैंडिबल जो है वो नहीं पास करती। और जो 6th क्रेनियल नर्व है ना, 6 इज सेक्सी नर्व विच इज़ एब्ड्यूसिव नर्व, वो कैविटी के अंदर से पास करेगी, सिर्फ वॉल से ही नहीं पास होकर जाएगी, मतलब कैवर्नस साइनस के अंदर से। अच्छा, अब ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है, इसकी 3 ब्रांचेस होगी, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबल। जो ऑप्थेल्मिक है ना, ये वाली ऑप्थेल्मिक है। जो इसकी मैंडिबल डिवीजन है वो फोरामिन ओवेल के थ्रू जाएगी। जो मैक्सिलरी है ना, जो मैक्सिलरी है वो फोरामिन रुडेंडम से, और जो ऑप्थेल्मिक है वो ये है। अब ऑप्थेल्मिक ने ना 2-3 ब्रांचेस दे देनी है। एक हो जाएगी इसकी नेज़ोसीलियरी, जो ग्रीन वाली, ये जो ब्लू वाली है नेज़ोसीलियरी नर्व है, इसकी फ्रंटल नर्व है और इसकी लैक्रिमल नर्व है। जो लैक्रिमल नर्व है ना वो हमें पता है लैक्रिमल ग्लैंड के पास जाएगी। अच्छा, अब ना एक और बात कि जो इसके LFT है ना, LFT ये वाली चीज़ें इन्होंने जाना है, जो अब इन सब ने ना पास तो करना है इससे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, लेकिन कुछ जो है वो इनसाइड द कॉमन टेंडिनस रिंग ऑफ जिन जा रहे हैं, कुछ आउटसाइड जा रहे हैं। तो जो ये LFTs है ना, जिसमें क्या है लैक्रिमल, फ्रंटल और ट्रॉक्लियर नर्व, ये वाली जो है ना ये, हाँ ये देखें। अब ये जो आउटसाइड द कॉमन टेंडिनस रिंग जा रहे हैं ना वो है LFT, जिसमें लैक्रिमल है, फ्रंटल है और ट्रॉक्लियर है। लेकिन जो इनसाइड द कॉमन टेंडिनस रिंग जा रही है ना, ये देखा, ये इनसाइड जो कॉमन टेंडिनस रिंग जा रही है वो है 6 एब्ड्यूसन, 3rd और नेज़ोसीलियरी। ये देखा, नेज़ोसीलियरी 3rd और 6 ये वाली, ये इनसाइड द कॉमन टेंडिनस रिंग ऑफ जिन जा रही हैं। लेकिन जो बाकी है ना LFT, जिसमें लैक्रिमल, फ्रंटल और ट्रॉक्लियर है, ये आउटसाइड द कॉमन टेंडिनस रिंग ऑफ जिन। अब मैं कॉमन टेंडिनस रिंग ऑफ जिन दिखा देती हूँ। ये रेड वाली जो है ना ये टेंडिनस रिंग है, इसके अंदर से जा रही हैं नेज़ोसीलियरी, 3rd और साथ में 6th भी जाएगी। और जो आउटसाइड है उसमें जा रही है LFTs, लैक्रिमल, फ्रंटल और ट्रॉक्लियर। अच्छा, अब लैक्रिमल है ना, लैक्रिमल ने पास होके लैक्रिमल चली जाएगी लैक्रिमल ग्लैंड के पास। ये लैक्रिमल ग्लैंड है, ठीक है, ये लैक्रिमल नर्व है और इसने लैक्रिमल ग्लैंड को दे दिया। लेकिन लैक्रिमल ग्लैंड को ये कौन सा फाइबर्स दे रही है, लैक्रिमल ग्लैंड को दे रही है सेंसरी फाइबर्स, ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है। अच्छा, लेकिन लैक्रिमल ग्लैंड को जो फाइबर्स हैं वो पैरासिम्पैथेटिक भी तो जाने हैं, वो कैसे जाएंगे। यहाँ पे ना हमारे पास पड़ा होगा टेरिकोपैराडाइन गैंग्लियन। टेरिकोपैराडाइन गैंग्लियन से ना फाइबर्स आएंगे पैरासिम्पैथेटिक, उन फाइबर्स से ना एकम्पनी करना है उन वो वाले जो फाइबर्स हैं ना, वो फाइबर्स किसको अकम्पनी करेंगे। यहाँ पे मैक्सिलरी नर्व है, मैक्सिलरी नर्व से ना एक आएगी ज़ाइगोमेटिक ब्रांच। ये ज़ाइगोमेटिक ब्रांच है ना, ज़ाइगोमेटिक टेम्पोरल और ज़ाइगोमेटिक फेशियल ब्रांच डिवीजन देनी होती है। तो जो टेरिकोपैलेटाइन से पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है ना, ये ज़ाइगोमेटिक ब्रांच की ज़ाइगोमेटिक और टेम्पोरल वाला पाथवे लेते हुए ना लैक्रिमल ग्लैंड के पास चले जाएंगे। तो ये हो गया लैक्रिमल नर्व वाले। इसके अलावा फ्रंटल नर्व है, फ्रंटल नर्व ने जाके ना 2 में डिवाइड हो जाना, एक तो सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल, और ये फोरहेड से इमर्ज करेंगे और इन्होंने यहाँ पे दे ये सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल इन्होंने यहाँ पे सप्लाई कर देनी है, ठीक है, आईलिड वाली इस पोर्शन में, और लैक्रिमल ने बिल्कुल लेटरल पोर्शन ऑफ आईलिड वाले को दे देने हैं। फिर आ जाओ नेज़ोसीलियरी। जो नेज़ोसीलियरी है ना, अच्छा ये फ्रंटल हो गया ना, फिर है नेज़ोसीलियरी। जो नेज़ोसीलियरी है ना, इसने ना 3 ब्रांचेस दे देनी है। एक तो इसने पोस्टीरियर एथमोइडल देनी है, इंटीरियर एथमोइडल देनी है और इंफ्राट्रॉक्लियर दे देनी है। टर्मिनेट करेगी एज ए इंफ्राट्रॉक्लियर। ये देखो, ये है ना, ये इसकी पोस्टीरियर एथमोइडल है, ये इसके इंटीरियर एथमोइडल है, और ख़ुद ये जो है ना एक सीलियरी ब्रांच भी देती है, और ख़ुद जो है ये टर्मिनेट हो जाती है एज ए इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। अच्छा, अब इससे सप्लाई किसको करें। पोस्टीरियर एथमोइडल ने वो पोस्टीरियर एथमोइडल सेल्स को, सफिनॉइड को, एंटीरियर एथमोइडल ने जो है ना वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में जाएगी। अच्छा, ये ना नोज़ में जाके ना स्प्लिट हो जाएगी इस तरह ना। नोज़ है ना, उसमें एक मीडियल ब्रांच दे देगी, एक लेटरल नेज़ल ब्रांच दे देगी। अंदर ही ना उसने नेज़ल म्यूकोजा को सप्लाई करना है। फिर बाहर जब ये बाहर आएगी ना, जब ये सुपरफिशियल बनने लगेगी, तो फिर ये बाहर आके टर्मिनेट हो जाएगी एज ए एक्सटर्नल नेज़ल ब्रांच, ठीक है। और ये कौन सी एंटीरियर एथमोइडल, और ख़ुद जो नेज़ोसीलियरी है ना वो टर्मिनेट हो रही है, वो एज ए इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व हो रही है, जिसने मीडियल मोस्ट पोर्शन ऑफ आईलिड, कंजक्टिवा, लैक्रिमल सैक को देनी है। अब मैं इस डायग्राम से दिखा देती हूँ। ये वाली जो मीडियल मोस्ट है ना, ये इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व, और लेटरल वाली ये लैक्रिमल थी। अच्छा, ये सुपराट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, ये तो फ्रंटल नर्व की ब्रांच थी। और यहाँ पे जो एंटीरियर एथमोइडल है वो एज ए टर्मिनेट हो रही है एक्सटर्नल नेज़ल नर्व, ठीक है।
अच्छा, अब एक और बात, हाँ यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि कौन सा किसको दे रही है, सुपर ट्रॉक्लियर, सुपर ऑर्बिटल, लैक्रिमल, और यहाँ पे मोस्ट मीडियली जो होगी वो होगी इंफ्रा ट्रॉक्लियर, और एक्सटर्नल नेजल भी बता दी मैंने। ये डायग्राम, हाँ। अब एक और बात रह गई, नेज़ोसिलियरी की ना सीलियरी ब्रांच भी होती है। अब नेज़ोसिलियरी की एक लॉन्ग सिलियरी ब्रांच हो गई जो कि होती है 10 to 20 या इस तरह बुक में लिखा हुआ है, और एक नेज़ोसिलियरी की ना सीलियरी ब्रांच भी होती है, जो अभी हमने सीलियरी गैंग्लियन पढ़ा था ना, उसमें एक ब्रांच जा रही थी नेज़ोसिलियरी की, ये मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये है ना नेज़ोसिलियरी की। अब ये देखो, ये नेज़ोसिलियरी की एक कम्युनिकेटिंग ब्रांच है टू द सिलियरी गैंग्लियन, और एक नेज़ोसिलियरी की ये लॉन्ग सिलियरी नर्व है। ये दैट्स इट।